बताओ कैसा जा रहा है सब। हम्म। ठीक है सर। ठीक जा रहा है, समझ में आ रही चीजें। ये यस। यस सर। सर, जो जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म में आप कुछ थ्योरम्स प्रूव करवाते हो जिनका हम्म। प्रूफ मैटर करता है, लाइक प्रूफ चाहिए होता है अपने को। तो हम्म। वैसे मेन हमें उनका रिजल्ट लर्न करने की जरूरत है ना, कि क्या एक्सियोम्स है और उसका रिजल्ट क्या आएगा। प्रूफ रिलेटेड तो कोई वो नहीं है कि प्रूफ करना हो नहीं, हमें। प्रूफ से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशंस करते हो वो सीख नहीं पाओगे बिना प्रूफ्स के ना। तो नहीं सर, इसीलिए। एक्चुअली क्या था, वो तो कर लेंगे, जैसे एक दो बार प्रैक्टिस कर ली। हम्म। हाँ। सर, तो कोई ऐसा लाइक फॉर्मूला चार्ट होता है ना जिसमें टोटल लाइक थ्योरम्स लिखी होती हैं कि इतनी थ्योरम्स होंगी इसमें, तो ऐसा कुछ है जिससे पता लग जाए कि इतनी थ्योरम्स और रिजल्ट करने हैं अपने को। वो अभी मैं तुम लोगों को दूंगा तो भी, अगर सपोज करो कि मैं तुमसे कह दूं कि एक रिजल्ट दे दिया, सपोज मैंने लिख करके स्टेटमेंट, उसको पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं रिजल्ट तभी करवा रहा हूँ ताकि एक बार तुम रूबरू हो जाओ सारी चीजों से। और वो करने के बाद मैं तुम्हें शीट दूंगा, तो शीट के अंदर एग्जैक्टली तुम्हें उन लाइंस का मतलब पता होगा। तो इसीलिए ये करवा रहा हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये प्रूफ्स नहीं आने हैं। बट इनके अंदर जैसे अभी आज हम कुछ करेंगे, जैसे कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी रिजल्ट हम कर रहे हैं कि जैसे आज आज हम कुछ करेंगे, जैसा कि कोई की सीरीज होगी, उस सीरीज का सम << 1 होता है। वो रियल एनालिसिस में तुम देखोगे तो तुम और कंसेप्ट से देखोगे, लेकिन प्रोबेबिलिटीज वाइज देखोगे तो तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ इसका सम फाइनाइट होगा, कन्वर्जेंट होगी, और <<1 क्या, कहाँ पे ये कन्वर्ज करेगी। फिर उसके बाद जैसे आज हम कुछ करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन टू द पावर एन है। तो इसका बड़ा होता है कि ये इनक्वालिटी होती है << 1 कि एन फैक्टोरियल और एन टू द पावर एन को हम कंपेयर करते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। तो वो इजिली जब हम किसी चीज का लॉजिक देख रहे होंगे तो वहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल करके आएगी। बट एज ए रिजल्ट तुम इसको याद करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिजल्ट बन जाएंगे। और दूसरा कहीं ना कहीं बेनिफिट ये रहता है इन चीजों का कि जैसे आज हम कुछ करेंगे, मतलब आज की क्लास का मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्लास के अंदर ऐसा कुछ होता है, कुछ ना कुछ सीखते ही है हम, है ना। आज की क्लास में जैसे हम मैनुअली देखेंगे कि देखो, एक तो फॉर्मूले से हम कुछ चीजें निकालेंगे, फिर मैनुअली देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो शुरुआत जो होती है वो हमेशा ही मैनुअली होती है। मैनुअली तुम कुछ काउंट करते हो, फिर तुम देखते हो कि वो फॉर्मूले में, कि इस तरीके से सपोज कि तुमने मैनुअली देखा कि अगर 10% दे रखे हैं, 10% के लिए तुमने कुछ मैनुअली लिस्ट निकाल दी, तुमने देखा कि 10 की जगह 20 हो जाए, तो मुझे बस एक पैटर्न ही फॉलो करना है। तो पैटर्न क्या होता है, वो फॉर्मूला बन जाता है। वो जो फॉर्मूला है अगर डायरेक्ट मैं तुमको बता दूंगा तो वो फॉर्मूला हो सकता है कि उसमें तुम सपोज फॉर्मूले में n n-1 ये टर्म आ रही है, वहां पे तुम जाकर के भूल जाओ। लेकिन अगर तुमने मैनुअली एक बार एटलीस्ट देख रखा है तो तुम n की वैल्यू को 3 4 या 5 पुट करके इजिली वेरीफाई कर सकते हो, याद कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या होती है कि एग्जामिनर जो है ना, वो फॉर्मूले रटे हुए बच्चों, वो नहीं चाहता कि फॉर्मूले रटे हुए, वो चाहता है कि कंसेप्ट आपको समझ में आया हुआ हो। उसके लिए वो बीच में से कोई क्वेश्चन दे सकता है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, तो एक एक लेमैन अप्रोच है कि वहां क्या क्यूरियोसिटी रही कि आपने पूछा हो कि सर ये क्यों काम आ रहा है, कैसे हम इसको कर रहे हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो ये एक 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 पूरा पैटर्न होता है कि तुम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो। जो एग्जामिनर होते हैं उनको ऐसे ही बच्चे चाहिए एट द एंड। और मैं सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपके आसपास के माहौल ने कैसा भी बना दिया हो कि आप फॉर्मूले याद करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बट मैं आपको एक अच्छी चीज और बता रहा हूँ कि जो एग्जामिनर की सोच होती है, अगर वो आप पकड़ लेते हो तो उससे ये एग्जाम, आने वाले इंटरव्यू सारे के सारे आपके बहुत अच्छे जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा लॉजिकली लेकर के चलता हूँ मैं चीजों को। ठीक है, और ऐसा मत समझिए कि करवाना करवाना ही आसान है, नहीं, करने के लिए पहले मुझे वो करके देखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ तो लॉजिक्स किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो नहीं सर, वहां एक से। बार प्रूफ करने के बाद थोड़ा लर्न हो जाता है, इजीली हो जाती है, समझ आ जाता है।